नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में शराब मामले में जब्त वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी गई है और ये राहत किस प्रकार दी गई है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि अब बिहार में शराबबंदी कानून के तहत जो शराब मामले में जब्त वाहन हैं उनको छुड़ाने के लिए ज्यादा रकम नहीं देने होंगे, बल्कि पहले से ज्यादा राहत दी गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मद्य निषेध उत्पाद नियमावली 2021 और 22 में संशोधन कर दिया गया है और इस संशोधन के बाद ही वैसे वाहन मालिकों को रियायत दी गई है जिनकी गाड़ियां जो हैं शराब मामले में जब्त हो गई हैं या जब्त हो जाती हैं। तो ऐसे में कब यह फैसला लिया गया वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई सारी चीजें निकलकर सामने आई और इसमें सबसे खास बात यह रही कि अब मद्य निषेध उत्पाद नियमावली 2021 और 22 में संशोधन करते हुए वाहन मालिकों को राहत दी गई है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि नए प्रावधान के अनुसार अब किसी भी वाहन में शराब पकड़े जाने पर वाहन मालिक को न्यूनतम बीमाकृत मूल्य का 10% और अधिकतम 5 लाख रुपए ही दंड लगने वाला है। पहले ऐसे वाहनों का मूल्य का 50% राशि देने के बाद ही छोड़ा जाता था, लेकिन अब जो है इस प्रावधान को बदल दिया गया है, नियमावली में संशोधन कर दी गई है और अब जो है नए प्रावधान के अनुसार जुर्माना भरकर जो है वो काम चलेगा और जुर्माना भरकर ही ये जो मामला है वो सलट सकता है। लेकिन कितना जुर्माना होगा वो हमने आपको बताया है। कैसे, एक बार फिर से जान लीजिए। ये मामला ऐसा है कि कहा गया है कि न्यूनतम बीमाकृत मूल्य का 10% आपको देना होगा या फिर अधिकतम 5 लाख रुपए ही दंड के तौर पर देना होगा। पहले क्या होता था? पहले होता था कि वाहनों के जितना मूल्य है उसका 50% देने के बाद ही छोड़ा जाता था वाहनों को, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, बड़ी राहत दी गई है वाहन मालिकों को। और आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी कानून के तहत ही कई वाहनों को जब्त किया जाता है, कई गाड़ियों को पकड़ी जाती है। और ऐसे कितने वाहन मालिक होंगे जिनकी गाड़ियां थाने में सड़ जाती हैं या फिर नीलाम कर दी जाती हैं, इसलिए क्योंकि वो उस राशि को नहीं चुका पाते हैं जो सरकार की ओर से प्रावधान किया गया था और बताया गया था कि इन राशियों को देना होगा जुर्माने के तौर पर। शराबबंदी कानून को पालन नहीं करने वाले और शराब मामले में जब्त वाहनों के जुर्माने के तौर पर इन्हें इतनी राशि देनी पड़ती थी कि वो राशि देने से बेहतर समझते थे कि गाड़ी को वहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन अब ऐसे में इस नियमावली में संशोधन किया गया है और वैसे वाहन मालिकों को राहत दी गई है जिनकी गाड़ियां शराब मामले में जब्त हो जाती हैं। तो देखिए, अब गाड़ी में यदि शराब पकड़ी जाती है तो क्या होगा, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। वाहन मालिक को न्यूनतम बीमाकृत मूल्य का 10% और अधिकतम 5 लाख रुपए दंड लगेगा। पहले क्या होता था कि जो गाड़ी होती थी उसके कीमत का 50% जो है राशि आपको देनी होती थी, उसके बाद ही गाड़ियों को छोड़ा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो बिहार में अब शराबबंदी कानून में कहीं ना कहीं ढिलाई दी जा रही है और बार बार नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों पहले की हम बात कर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया था और जो लोगों को पकड़ने की इसका सिलसिला था उसमें रियायत देते हुए यह कहा गया था कि अब जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा। तो पहली बार और दूसरी बार का प्रावधान भी उसमें था और यह कहा गया था कि पहली बार पकड़े जाने पर आपको जुर्माना किया जाएगा, दूसरी बार पकड़े गए तो जेल किया जाएगा। लेकिन अब ज्यादातर चीजें ऐसी हो रही हैं कि रोड पर जुर्माना देने के बाद ही लोग छूट जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संशोधन किया जा रहा है नियमावली में और कानून को हल्का बनाया जा रहा है ताकि दिक्कत ना हो। देखिए, शराबबंदी कानून को सफल बनाना नीतीश कुमार का सपना रहा है और इसी सपने के तहत शराबबंदी कानून को लेकर सरकार काम भी करती है। लेकिन अब जो है एक के बाद एक तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। नियमावली को बदला जा रहा है, नियमावली को हल्का किया जा रहा है ताकि वैसे लोगों को राहत दी जाए जिनकी गाड़ियां शराब मामले में जब्त हो जाती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।